Hello everyone, welcome to Nikita Jain Insights. In this video, we learn about what are support vector machines. That's another classification algorithm. So let's begin. So support vector का क्या मतलब होता है? Support vector machine is a classification algorithm that separates data into classes using a boundary, and that boundary can either be a line or can be a plane depending कि हम 2 dimension की बात कर रहे हैं, 3 dimension की बात कर रहे हैं या और upper higher dimensions की बात कर रहे हैं, right? So what we are saying is, इसको भी हम diagrammatically भी देखेंगे. Let's say अगर मेरे पास दो classes हैं, एक है मेरे पास positive class, एक है मेरे पास negative class. इन दोनों classes को अगर हमने ग्राफ पे प्लॉट करा तो अगर हम एक लाइन के थ्रू अपनी इन दोनों क्लासेस को सेपरेट कर पाते हैं, राइट, देन दिस बाउंड्री, इसको हम कह सकते हैं दैट दिस इज माय सपोर्ट वेक्टर, राइट. सो बेसिकली हमारा गोल क्या होता है? ऐसी बेस्ट बाउंड्री ढूंढना जो मेरी क्लासेस को सेपरेट कर पाए, राइट. नाउ सपोर्ट वेक्टर में हम मोस्ट कॉमनली एक टर्म यूज करते हैं विच इज हाइपरप्लेन, राइट. सो अब हाइपरप्लेन का क्या मतलब है? सो थिंक ऑफ हाइपरप्लेन एज अ डिसीजन बाउंड्री. ये जो डिसीजन बाउंड्री है इसको हम कह सकते हैं एक तरीके का क्या है? हाइपरप्लेन है. तो अगर मैं 2 डायमेंशनल की बात करूं तो इस हाइपरप्लेन को हम कहते हैं लाइन. जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं ना, हम डेटा को अगर सेपरेट कर पाए दो क्लासेस में यूजिंग अ बाउंड्री. अब वो बाउंड्री कोई लाइन भी हो सकती है, वो बाउंड्री कोई प्लेन भी हो सकता है, या वो बाउंड्री कोई हाइपर प्लेन भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि हम कौन से डायमेंशन की बात कर रहे हैं, राइट. सो अगर वो बाउंड्री मेरी लाइन है तो हम किस डायमेंशन की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ 2 डायमेंशन. अगर वो बाउंड्री मेरी प्लेन है देन हम किस डायमेंशन की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ 3 डायमेंशन. बट अगर इससे ये जो मेरी बाउंड्री है अगर ये कोई हाइपर प्लेन है तो हम क्या बात कर रहे हैं? देन वी आर टॉकिंग ऑफ हायर डायमेंशंस, राइट. सो डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन कि हम कौन से डायमेंशन की बात कर रहे हैं उस हिसाब से हम इस बाउंड्री को क्लासिफाई करते हैं जो मेरी क्लासेस को सेपरेट कर रहे हैं इनटू 2 डिफरेंट क्लासेस. नाउ अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म देखूं इसका, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म, ना अगर हम जनरल बात करें सो हमने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा होगा. तो अगर मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बीटा नॉट प्लस बीटा 1x1 प्लस बीटा 2x2. अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं सो 2 डायमेंशन में ये हो गई मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, राइट. सो दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन, राइट. ये तो हो गया 2 डायमेंशन. अगर मैं हायर डायमेंशन की बात करूं, लेट्स से अगर मैं p डायमेंशंस की बात करूं तो यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? या अभी यहाँ पे मेरे पास कितने कोएफिशिएंट्स है? बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, 3 कोएफिशिएंट्स है. अगर मेरे पास p डायमेंशंस हो जाते हैं तो अप टू p डायमेंशंस इतने कोएफिशिएंट्स होंगे मेरे पास. तो स्टार्टिंग फ्रॉम बीटा नॉट, बीटा 1x1, बीटा 2x2, बीटा 3x3, सो ऑन अप टू सम बीटा p xp, राइट. सो ये p डायमेंशंस की बात कर रहे हैं. सो दैट मीन दिस इज माय इक्वेशन ऑफ अ हाइपरप्लेन. अभी हमने कहा था ना, अगर लाइन की इक्वेशन है 2 डायमेंशंस है तो लाइन है, 3 डायमेंशंस है तो प्लेन है, इससे हायर डायमेंशंस है तो हाइपरप्लेन है. तो अब मेरे पास p डायमेंशंस है, राइट, मोर देन 3. सो दैट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ इक्वेशन ऑफ अ हाइपरप्लेन, राइट. नाउ लेट्स से द क्वेश्चन इज, नाउ लेट्स से ये मेरी प्लेन की हाइपरप्लेन की इक्वेशन आ गई, राइट. अब इस हाइपरप्लेन की इक्वेशन के बेसिस पे लेट्स से ये मेरा ग्राफिकली अगर मैं इसको देखें तो ये मेरे एक हाइपरप्लेन की इक्वेशन है विच इज पासिंग लाइक दिस. नाउ अभी हमने डिस्कस किया हाइपरप्लेन क्या होता है? जो मेरी क्लासेस को एक तरीके की बाउंड्री है जो मेरी दो क्लासेस को सेपरेट कर रहा है, राइट. लेट्स से इस तरफ मेरी पॉजिटिव क्लास है, इस साइड मेरी नेगेटिव क्लास है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है. इस साइड लेट्स से नेगेटिव क्लास है एंड इस साइड पॉजिटिव क्लास है. द क्वेश्चन इज हाउ डू आई क्लासिफाई पॉइंट्स? इस हाइपरप्लेन के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं कि कौन सी क्लास मेरे प्लेन के इस तरफ है या कौन सी क्लास मेरे प्लेन के इस तरफ है. So the question is, how does it classify the points? How does the equation of a hyperplane helps us in classifying the points? So let's say if I consider this expression जो अभी हमने देखा, बीटा नॉट प्लस बीटा 1x1 प्लस बीटा 2x2 so on up to some बीटा p xp. यही एक्सप्रेशन अभी हमने देखा है, right? Now so the intuition behind this is, if the value of this expression
which is my equation of a hyperplane. If the value of this expression comes out to be greater than 0, then my point lies on one side of the hyperplane. And if the value of this expression comes out to be less than 0, then the point lies on the other side of the hyperplane, right? So if the value of this expression, let's say, is greater than 0, then I say point lies on one side. And if the value of this expression is less than 0, then I say point lies on other side, right? So basically ये जो मेरा hyperplane है ये divide कर रहा है मेरे space को into two parts, right? On the basis of whether the value comes out to be greater than 0 or it comes out to be less than 0. Now let's take a diagram to understand this. Now in this diagram we can see ये जो मेरी line है, जो मेरे पास यहाँ पे दो classes है. एक क्लास है ये वाली which is represented by these blue dots and दूसरी क्लास है ये वाली which is being represented by this purple dots, right? ये जो है ये मेरी separating boundary है जिसको हम कहते हैं hyperplane, right? Now यहाँ पे लिखा है जो hyperplane की equation है वो let's say ये है 1 plus 2x1 plus 3x2. This is my equation of this hyperplane. Now what we are saying over here is the blue region is the set of points for which this value, this equation of the hyperplane comes out to be greater than 0. तो अगर मुझे किसी पॉइंट को क्लासिफाई करना है तो हम उसकी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे वैल्यू को, एंड इफ इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0 तो वो कौन सी क्लास में आ गई, मेरी ब्लू क्लास में, एंड इफ द वैल्यू कम्स आउट टू बी लेस देन 0 तो वो किस में आ गई, पर्पल में, राइट? सो बेसिकली लेट्स से अगर मैं कहूँ ये जो मेरे ब्लू पॉइंट्स हैं this is representing my +1 class or my +1 class, and this purple points, these purple class is representing my class negative class, class -1, right? So this is my class +1, this is my class -1, right? और एक लाइन है जो इनको सेपरेट कर रही है. इस लाइन के ऊपर वाली जो क्लास है अबव लाइन वो रिप्रेजेंट कर रही है मेरी क्लास 1 पॉइंट्स को, और इस लाइन के नीचे वाले जो पॉइंट्स है वो रिप्रेजेंट कर रही है मेरी क्लास -1. सो ये जो लाइन है ये क्या है, मेरा सेपरेटिंग हाइपरप्लेन, राइट? सो दिस इज द इंट्यूशन बिहाइंड दिस इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरप्लेन की क्या मतलब है इक्वेशन ऑफ द हाइपरप्लेन का. तो ऐसी बाउंड्री, ऐसी लाइन जो मेरे डेटा को सेपरेट करे इनटू टू क्लासेस, that boundary can either be a line, can either be a plane, or it can be an hyperplane depending on the dimension in which we are talking about. अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो लाइन की इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस. अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे एक और डायमेंशन आ जाएगा β3x3 which is equivalent to 0. और अगर इससे ज्यादा हायर डायमेंशंस की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाइपरप्लेन, तो हमारी इक्वेशन हो जाती है ये. And if the value comes out to be greater than 0, then the point lies on one side of the hyperplane. Less than 0, then it lies on the other side of the hyperplane. So this is what we mean till now. Now let's move ahead. Now हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स की जब भी बात करते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, राइट? तो सपोर्ट वेक्टर मशीन भी मेरा क्लासिफिकेशन मॉडल है. तो अब यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग डेटा सेटअप किस तरीके से होगा, तो लेट्स सी हम पहले किस तरीके से ट्रेन करेंगे अपने मॉडल को. ट्रेनिंग डेटा सेटअप, राइट? सो क्या है, लेट्स से मेरे पास कोई n ऑब्जर्वेशंस है, किसी भी सिचुएशन का हमारे पास डेटा है कुछ जिसमें मेरे पास कुछ n ऑब्जर्वेशंस है या n मेरे पास डेटा पॉइंट्स है, राइट? हर एक पॉइंट के कुछ p फीचर्स हैं. लेट्स से अगर मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है तो n स्टूडेंट्स का मेरे पास डेटा है और हर एक स्टूडेंट के p फीचर्स हैं. p फीचर्स में क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स से स्टूडेंट के मार्क्स क्या है, लेट्स से स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, लेट्स से स्टूडेंट की अटेंडेंस क्या है, लेट्स से स्टूडेंट का नेम क्या है, जो भी स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सारे उसके फीचर्स हैं, राइट? सो n ऑब्जर्वेशंस हैं एंड ईच पॉइंट और ईच डेटा पॉइंट और ईच ऑब्जर्वेशन, ईच डेटा पॉइंट has p features, right? तो लेट्स से ये जो n स्टूडेंट्स हैं मेरे पास या n डेटा पॉइंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक दिस x1 x2 सो ऑन अप टू xn. ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे n डेटा पॉइंट्स को, राइट? अब हर एक डेटा पॉइंट जो होगा या हर एक स्टूडेंट, हम अगर इस स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहे हैं तो हर एक पॉइंट का एक लेबल होगा,
लेबल से मेरा मतलब हर एक पॉइंट कोई ना कोई क्लास को बिलोंग करेगा। लेट्स से अगर ये मेरे पास n स्टूडेंट्स का डेटा है, मेरे पास दो क्लासेस है, एक क्लास है पास, एक क्लास है फेल। मुझे कैटेगराइज करना है कि कितने स्टूडेंट्स मेरे पास वाली क्लास में जाते हैं, कितने स्टूडेंट्स मेरी फेल वाली क्लास में जाते हैं, राइट। सो ईच पॉइंट हैज अ लेबल, right, and that label let's say is given by this yi. Now yi belongs to, मेरे पास दो क्लासेस, अगर हमें प्रीवियस वाला एग्जांपल देखे जहां पे हमने दो क्लासेस लिए, एक +1 क्लास और एक -1 क्लास, तो यही दो क्लासेस ले लेते हैं। +1 जैसे लेट्स से मेरा डिनोट कर रहा है पास को, -1 डिनोट कर रहा है मेरे फेल को। तो क्या क्या देखा हमने अभी तक, मेरे पास n डेटा पॉइंट्स हैं, हर एक डेटा पॉइंट के कुछ p फीचर्स हैं। n डेटा पॉइंट्स को हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक दिस। हर एक डेटा पॉइंट का एक लेबल होगा। कितने लेबल्स हैं मेरे पास, दो लेबल्स हैं, या तो +1 या फिर -1, डिपेंडिंग अगर हम स्टूडेंट के एग्जांपल से देखें कि वेदर इट्स बिलोंगिंग टू द पास क्लास और द फेल क्लास। नाउ अगर हम इससे सपोर्ट वेक्टर की टर्म्स में देखें अब, तो मेरा करेक्ट सेपरेशन की क्या कंडीशन होगी, कंडीशन for correct separation. So for a correct classifier, we want कि जो मेरा एक क्लास लेबल है yi which can have only two values either +1 और -1. If the value of this class label is equivalent to +1, तो इसका क्या मतलब है, अगर वैल्यू +1, अभी हमने क्या देखा था, ये जो मेरा हाइपरप्लेन है ये दो क्लासेस में डिस्टिंग्विश करता है इसको, राइट। तो अभी हमने देखा था अगर ये इक्वेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, that means it's belonging to one side of the region, and if it is less than 0 then it's belonging to other side of the region. तो ब्लू वाली क्लास में या +1 में कब बिलोंग कर रहा है, जब द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, और ये जो पर्पल वाली क्लास में उसमें तब बिलोंग कर रहा है व्हेन इट कम्स आउट टू बी लेस देन 0। तो उसी टर्म्स में हम इसको भी लिख सकते हैं, इफ द इक्वेशन comes out to be, यहाँ पे मेरे क्या क्या लेबल्स है, β0, β1, xi1, β2, xi2, so on up to some beta p xip greater than 0। तो स्टूडेंट 1 के लिए जितने भी फीचर्स हैं हमने उन सारे फीचर्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा। इफ इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या मतलब है, दैट इट इज बिलोंगिंग टू माय पॉजिटिव क्लास, राइट। एंड इफ द वैल्यू ऑफ दिस yi label is -1, then what is it indicating, that the equation when we substitute the values of those features in this equation, so on up to some beta p, then it comes out to be less than 0, right. This is the equation if y is class label is -1, and this was the condition when it is +1। तो वही चीज है, हमने सबसे पहले देखा कि हाइपरप्लेन की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, वो हाइपरप्लेन की इक्वेशन हमने देख ली। देन हमने देखा हम पॉइंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। पॉइंट्स को क्लासिफाई करने के लिए आप फीचर्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वन साइड ऑफ द हाइपरप्लेन, लेस देन 0 आ रहा है तो ऑन द अदर साइड ऑफ द हाइपरप्लेन। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो +1 क्लास, लेस देन 0 आ रहा है तो -1 क्लास, राइट। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना चाहूं, लेट्स कंबाइन both into one powerful condition। तो अगर मुझे दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है, देन हाउ कैन वी कंबाइन इट। अगर मैं yi को मल्टीप्लाई कर दूं विद द इंटायर इक्वेशन विच इज β0 plus β1 xi1 plus β2 xi2 so on up to beta p xip, right, and it should be greater than 0। कैसे हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर रहे हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, अगर yi की वैल्यू है +1, अगर इस +1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस एंटायर इक्वेशन से, राइट, स्टिल वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, राइट। तो अगर हम
yi की वैल्यू +1 लेके इसमें सब्सटीट्यूट करूँ, स्टिल द इक्वेशन रिमेन्स ग्रेटर दैन 0, तो फर्स्ट इक्वेशन तो मेरी सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड सिनेरियो इज व्हेन द वैल्यू ऑफ yi इज -1, अगर मैं yi की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट कर दूँ एंड दिस इंटायर वैल्यू इज लेस दैन 0, yi की वैल्यू -1 है, this entire value is also less than 0, that means negative. This negative will become positive, so ultimately this will become greater than 0 only, right? So this equation is satisfying both the conditions, जब yi की वैल्यू +1 भी है and then yi की वैल्यू -1 भी है। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है, अगर ये दोनों सिनेरियोज में इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स each and every point is correctly classified with the help of this equation, right? So this concludes that every point is correctly classified, right? Now on the basis of this, let's come to a prediction rule. Prediction rule क्या कहता है, that for any new point, अगर मेरे पास कोई भी न्यू पॉइंट है, let's say x स्टार, right? इस न्यू पॉइंट को मुझे प्रिडिक्ट करना है कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा, +1 वाली क्लास को या -1 वाली क्लास को, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम इस न्यू पॉइंट के रिस्पेक्ट में पहले अपनी इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे, β0 + β1 x1 स्टार + β2 x1 स्टार so on up to βp xp स्टार, राइट? अगर इसकी वैल्यू आती है मेरी ग्रेटर दैन 0, देन दैट मीन दिस बिलोंग्स टू +1 क्लास। इफ इसकी वैल्यू आती है लेस दैन 0, देन दिस बिलोंग्स टू -1 क्लास, राइट? तो जो मेरा हाइपर प्लेन है, ये मेरे यहाँ पे दो काम कर रहे हैं। पहला काम क्या कर रहा है हाइपर प्लेन, कि ये मेरे डेटा को सेपरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ बाउंड्री, राइट? एंड दूसरा काम क्या कर रहा है, ये क्लासिफाई भी कर रहा है मेरे न्यू डेटा को कि कौन सी क्लास को न्यू डेटा बिलोंग करेगा। हेल्स क्लासिफाई न्यू डेटा। नाउ लेट्स कंसीडर दिस फिगर। अब इस फिगर में क्या है, अगेन जो मेरे ब्लू पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरी क्लास +1 को, और जो मेरे पर्पल पॉइंट्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं क्लास -1 को, राइट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी लाइंस है। अब तक हमने देखा था एक हाइपरप्लेन है, बट इंस्टेड ऑफ वन हाइपरप्लेन यहाँ पे 3 सेपरेटिंग लाइंस है जो दोनों क्लासेस को सेपरेट कर रही हैं, राइट? सो द की आइडिया इज that there is not just one separating line, there can be more than one lines that can separate your data or that can separate the two classes, right? अब यहाँ पे जो तीनों black lines है, all the 3 black lines, they are currently separating my data and hence all of them can be considered as my separating hyperplanes. Right? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, let's say अगर मुझे लाइन्स ड्रॉ करनी है इन ऑर्डर टू सेपरेट 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, लेट्स से मेरे पास एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, राइट? तो बहुत सारी लाइन्स हो सकती है मेरे पास जो दोनों ग्रुप्स को मेरे सेपरेट करे। एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। देयर कैन बी मेनी डिफरेंट लाइन्स दैट कैन सेपरेट माई 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, वन इज ग्रुप ए एंड वन इज ग्रुप बी। But the question is, although we can have many valid lines, but we have to consider the best line that separates both the classes, right? So in order to decide which one line is best, or in order to decide which is my best hyperplane that is separating the 2 classes, this leads to the concept of SVM, which is support vector machines. राइट? सो अगर अब हम राइट वाला डायग्राम देखें, लेफ्ट वाले डायग्राम में क्या है, वी कैन हैव मेनी सेपरेटिंग हाइपरप्लेन्स, 1 2 3, आई हैव 3 सेपरेटिंग हाइपरप्लेन्स जो मेरे 2 क्लासेस को इजीली सेपरेट कर रहे हैं। बट इन द राइट फिगर वी कैन सी देयर इज जस्ट वन सेपरेटिंग हाइपरप्लेन जिसको हमने चूज किया है, राइट? सो दिस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट हाइपरप्लेन विच इज सेपरेटिंग माई 2 क्लासेस, राइट? सो दिस इज माई एक्चुअल डिसीजन बाउंड्री। So for any new point that comes for classification, what we see is if it falls in the blue region,
classify that new point as blue. If that new point falls in the purple region, classify that point as purple, right? But the question is, हाउ डू वी डिसाइड कि ये मेरा बेस्ट डिसीजन बाउंड्री कौन सी होगी? जब मेरे पास एक से ज्यादा हाइपरप्लेन है तो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है विच हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग दिस फैक्ट दैट विच लाइन और विच हाइपरप्लेन इज द बेस्ट अमंग्स द रेस्ट विच आर अवेलेबल? सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, दिस लीड्स अस टू द कंसेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. तो अभी हमने देखा था इस इक्वेशन में कि अगर कोई न्यू पॉइंट आता है एक्स स्टार, अगर मुझे इस न्यू पॉइंट को प्रिडिक्ट करना है कौन सी क्लास में ये जाएगा, तो इसके लिए हमने इस एक्स स्टार, इस न्यू पॉइंट की वैल्यू को सबसे पहले हमने इस फंक्शन में कैलकुलेट करा, राइट? अब अगर इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हमने कह दिया +1 में जाए, लेस देन 0 आ रही है तो हमने कह दिया -1 पे ले जाए, जो मेरा जनरल सिनेरियो है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ. हमने जो एफ एक्स स्टार कैलकुलेट किया which is beta naught plus beta 1 x1 star so on up to beta p xp star, right? Now case 1, if the value of this x star is large means if it is greater than 0, if the value of this x star is large, that means greater than 0 तो है ही ये वैल्यू greater than 0, but it is far greater than 0, far from 0, right? Far from 0 का क्या मतलब है? The point is far from the separating hyperplane. Point is far from the line, which leads us to the fact that this is a very confident prediction. What we are trying to say over here is, लेट्स से अभी ये जो डायग्राम है इस पे हमने कहा, जो राइट वाला डायग्राम है, कि ये मेरा बेस्ट हाइपरप्लेन है, राइट? अब कोई नया पॉइंट आया क्लासिफिकेशन के लिए, लेट्स से वो पॉइंट लाई करता है समवेयर हियर. अभी मुझे नहीं पता ये जो न्यू पॉइंट है ये कौन सी क्लास में जाएगा. ये इस वाली क्लास को बिलोंग करता है, इस वाली. हम डायग्राम विजुअली देख के थोड़ा ना बताएंगे मॉडल को. हमें तो ये न्यू पॉइंट आया जो समवेयर यहाँ पे लाई करता है, मुझे इसकी क्लास बतानी है कि इस क्लास में जाएगा, इस क्लास में जाएगा. हमने इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करा अपनी इक्वेशन में. इस इक्वेशन के बाद हमें वैल्यू मिल गई कि वो वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0. सो ग्रेटर देन 0 है, बट वी कैन क्लियरली सी वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो है, बट दिस, ये जो मेरा पॉइंट है ये इस सेपरेटिंग लाइन से काफी दूर है, राइट? अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता समवेयर, राइट, तो भी ये मेरी इस क्लास को बिलोंग करता. बट दोनों केसेस में ये मेरी ज्यादा कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शन है एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइंग फार फ्रॉम द सेपरेटिंग हाइपरप्लेन. सो ये बहुत कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शन है कि अगर आपका सेपरेटिंग हाइपरप्लेन चाहे ऐसे जाता या इस केस में या इस वाले केस में तो ये ऐसे ही जा रहा है, बट अगर सेपरेटिंग हाइपरप्लेन मेरा ऐसे जा रहा होता या ऐसे जा रहा होता तो भी मेरा पॉइंट जो है, इसकी पोजीशन, इसकी ये क्लास जो है वो यही वाली रहती, ब्लू वाली ही रहती, पर्पल वाली नहीं होती, राइट? सो अगर मेरा जो आपका पॉइंट, जिस पॉइंट को आप क्लासिफाई करना चाह रहे हो, उसको जब आप फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हो एंड इट कम्स आउट टू बी अ लार्ज वैल्यू, ग्रेटर देन 0 तो है, जो इंडिकेट करिए कि पॉजिटिव क्लास को बिलोंग कर रही है, बट ग्रेटर होने के साथ साथ उसकी वैल्यू फार ग्रेटर देन 0 आती है. दैट मीन्स कि पॉइंट जो है दैट इज अ फार फ्रॉम द लाइन, विच इज इंडिकेटिंग दैट इट इज अ वेरी कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शन. नाउ लेट्स कम टू केस 2. केस 2 कहता है अगर लेट्स से मेरा एफ एक्स स्टार जो है वो नियरली इक्विवेलेंट टू 0 होता, राइट? तो ये किस केस में क्या इंडिकेट करता है? पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द लाइन, पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द लाइन, इंडिकेटिंग इट इज अ लेस कॉन्फिडेंट प्रिडिक्शन. नाउ लेट्स से अगर जो मेरा पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट के बदले सपोज ये वाला पॉइंट होता, लेट्स से अगर वो पॉइंट होता मेरा समवेयर हियर, राइट? यहां पे भी ले लेते हैं. अगर ये पॉइंट इधर होता तो हम देख सकते हैं अगर मेरा ये सेपरेटिंग हाइपरप्लेन है तो ये पॉइंट जाएगा ब्लू वाली क्लास को, बट अगर मेरा सेपरेटिंग हाइपरप्लेन है लेट्स से ये वाला, तो भी जा रहा है ब्लू वाले पॉइंट को. बट अगर मेरा जो सेपरेटिंग हाइपरप्लेन है वो जा रहा है ये वाला,
तो उस केस में ये इसकी बाउंड्री पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट को अगर थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं इस वाले हाइपरप्लेन के केस में ये पॉइंट मेरा किसको बिलोंग करेगा, रेड वाली क्लास को बिलोंग करेगा। तो ऑटोमेटिकली इसकी क्लास चेंज हो गई, इंडिकेटिंग इट इज अ लेस कॉन्फिडेंट प्रिडिक्शन, राइट। सो जिस पॉइंट को आपको क्लासिफाई करना है वो जितना ज्यादा दूर होगा सेपरेटिंग हाइपरप्लेन से उतनी ही मेरी कॉन्फिडेंट प्रिडिक्शन होगी, और जितना ज्यादा क्लोज होगा टू द सेपरेटिंग हाइपरप्लेन उतनी मेरी लेस कॉन्फिडेंट प्रिडिक्शन होगी। So the intuition behind confidence is that distance from hyperplane matters, which decides your confidence level of prediction, right? जितना ज़्यादा distance होगा far from the hyperplane उतनी मेरी indicate करेगी strong classification, एंड जितना ज़्यादा पॉइंट होगा नियर टू द हाइपरप्लेन उतनी इंडिकेट करेगी मेरी अनसर्टेन क्लासिफिकेशन, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस मैटर, क्यों ये मैटर कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द हाइपरप्लेन क्यों मैटर करता है, इसलिए मैटर करता है बिकॉज नॉट ऑल सेपरेटिंग लाइन्स आर इक्वली गुड। बहुत सारी सेपरेटिंग लाइंस हो सकती है मेरी, बट जरूरी नहीं जितनी भी मेरी सेपरेटिंग लाइंस है वो सारी की सारी अच्छी हो। कुछ लाइंस मेरे पॉइंट्स के बहुत क्लोजली लाई करेगी, कुछ लाइंस मेरे पॉइंट से थोड़ी और दूर लाई करेगी। तो जो पॉइंट्स के क्लोजली लाई कर रही है दे आर अ रिस्कियर प्रिडिक्शन, एंड दोज लाइंस विच लाई फार फ्रॉम द पॉइंट्स दे आर अ मोर स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन। सो if we ask what is the best line ultimately मेरी कौन सी है, बेस्ट सेपरेटिंग लाइन मेरी वो वाली है, we choose the line that is farthest from all points, जो सारी पॉइंट से बहुत दूर हो, and this leads us to the concept of maximum margin hyperplane. This is called maximum margin hyperplane. So hyperplane से डिस्टेंस जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा उतनी ही लाइन मेरी अच्छी होगी, एंड हाइपरप्लेन से मार्जिन मेरा जितना कम होगा उतनी ही लाइन में हाइपरप्लेन मेरा कम अच्छा होगा। और इस मार्जिन को हम क्या कह रहे हैं, इस मार्जिन को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। मार्जिन क्या है यहाँ पे, मार्जिन बेसिकली है डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू द नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स। जितना स्मॉल मार्जिन होगा उतनी ही रिस्की होगा, एंड जितना लार्ज मार्जिन होगा उतना ही बेटर होगा। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, लेट्स से। सो अगर हम डायग्राम के रिस्पेक्ट में देखें, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मार्जिन क्या है, मार्जिन होता है डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू द नियरेस्ट डेटा पॉइंट। तो ये मेरा सेपरेटिंग हाइपरप्लेन है, जो मेरा ये सॉलिड लाइन ब्लैक से मार्क्ड है। नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स कौन से हैं इस लाइन के, ये वाला पॉइंट है ब्लू का, एंड ये वाला एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। एंड नियरेस्ट डेटा पॉइंट फॉर दिस पर्पल इज दिस वन, राइट, यही नियरेस्ट पॉइंट्स है। तो द डिस्टेंस of this point of these nearest points with the hyperplane that indicates my margin, ये मेरा indicate कर रहा है margin। जो distance है between this solid line with the dash line over here and distance of the solid line with the dash line in here, so ये indicate कर रहा है मेरा margin। तो ये margin आपका जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही आपका क्या होगा, रिस्की प्रिडिक्शन है। और जितना ही आपका ये मार्जिन बड़ा होगा उतनी क्या है आपके मार्जिन, उतनी ही आपके प्रिडिक्शन के जो चांसेस है वो और ज्यादा बेटर है, राइट। सो यही हम यहाँ पे कह रहे हैं, द मार्जिन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड लाइन टू आइदर ऑफ द डैश लाइंस, द टू ब्लू पॉइंट्स एंड द पर्पल पॉइंट दैट लाई ऑन द डैश लाइंस, इनको हम कह रहे हैं सपोर्ट वेक्टर्स। तो जो पॉइंट्स आपके नियरेस्ट पॉइंट्स होते हैं विद टू द हाइपरप्लेन, वो उनको हम कहते हैं मेरे सपोर्ट वेक्टर्स। तो ये हैं सपोर्ट वेक्टर्स फॉर ब्लू क्लास, एंड दिस इज माय सपोर्ट वेक्टर फॉर द पर्पल क्लास।
So the two blue points and the purple point that lie on the dashed lines are the support vectors, and the distance from those points to the hyperplane is indicated by arrows. ये arrow से indicate किया हुआ है. This is indicating my margin, right? So basically हमारा गोल यहाँ पे क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है सपोर्ट वेक्टर्स का विद रिस्पेक्ट टू दी हाइपरप्लेन, इसको जितना ज्यादा हम बढ़ाते जाएंगे उतनी प्रिडिक्शन अच्छी होती जाएगी. मतलब उतनी पॉइंट, उतने प्रिडिक्शन क्यों अच्छी होती जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा मार्जिन होगा उसको वो इंडिकेट कर रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट पॉइंट टू द हाइपरप्लेन उतना ही ज्यादा है, और उतना ही ज्यादा है दैट मीन्स प्रिडिक्शन आपकी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है. यही हमने देखा था, जितने पॉइंट्स आपके फार होंगे उतनी प्रिडिक्शन आपकी अच्छी होगी, जितने पॉइंट्स क्लोजर होंगे टू द हाइपरप्लेन उतनी प्रिडिक्शन आपकी में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा. सो जितने ज्यादा डिस्टेंस होगा इस मार्जिन का उतने ही मेरे पॉइंट्स, उतने ही मेरा जो क्लासिफिकेशन है वो बेटर होगी, एंड जितने ही पॉइंट्स क्लोजर होंगे आपके मार्जिन से, दैट मींस ये हाइपरप्लेन है. सपोज मेरा क्लोजेस्ट सपोर्ट वेक्टर लाई करता है यहाँ पे, तो ये इंडिकेट कर रहा है एक डाइसी प्रिडिक्शन कि अगर हाइपरप्लेन का डिस्टेंस कुछ चेंज हुआ तो हो सकता है ये इस क्लास के बदले इस क्लास में पहुंच जाए, राइट? सो हमारा गोल क्या है यहाँ पे, मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट वेक्टर्स एंड द हाइपरप्लेन इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर प्रिडिक्शन. सो फ्रॉम दिस हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हमें सपोर्ट वेक्टर्स पता चल गया. सपोर्ट वेक्टर्स क्या है? सपोर्ट वेक्टर्स आर द पॉइंट्स दैट लाई क्लोजेस्ट टू द बाउंड्री. एंड यही पॉइंट्स होते हैं आपके जो आपकी लाइन की पोजीशन को डिसाइड करते हैं. दीज पॉइंट्स decide the position of the line and they lie exactly on the margin. So we can see in the diagram also, distance जो closest points का होगा with respect to the हाइपरप्लेन वो होता है आपका मार्जिन, एंड ये पॉइंट जब आप ये डैश लाइन ड्रॉ करोगे ये पॉइंट्स आपके मार्जिन के ऊपर ही लाई करेंगे, राइट? सो दीज आर माय सपोर्ट वेक्टर्स व्हिच एक्चुअली डिसाइड द पोजीशन ऑफ योर लाइन. सो अगर आपने इन पॉइंट्स को चेंज कर दिया तो अल्टीमेटली आपकी क्या होगी, ये जो हाइपरप्लेन की पोजीशन है ये चेंज हो जाएगी, राइट? लेट्स से अगर मेरे क्लोजेस्ट पॉइंट्स जो हैं, इंस्टेड ऑफ दीज अगर आपके क्लोजेस्ट पॉइंट्स होते मेरे समवेयर हेयर, एक होता सपोज क्लोजेस्ट पॉइंट ये वाला है, अगर ये पॉइंट नहीं होता क्लोजेस्ट पॉइंट ये वाला है और लेट्स से क्लोजेस्ट पॉइंट ये वाला है, तो अगर मेरा हाइपरप्लेन की हो सकता है उस केस में लाइन इस तरीके से भी हो सकती थी तो भी हमारी करेक्ट क्लासिफिकेशन हो जाती, राइट? सो बेसिकली कहने का मतलब है अगर आप इन पॉइंट्स को छेड़ते हो कहीं से भी तो आपकी लाइन की पोजिशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. बाकी क्या अगर पॉइंट्स जो हैं जो दूर हैं आपके मार्जिन से उनको चेंज करते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाइपरप्लेन के क्लोजेस्ट जो पॉइंट्स होंगे उनको आप चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइन क्या होगी, अफेक्ट होगी. सो इफ यू मूव these points line changes, if you move other points तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो बेसिकली these few critical points जिनको हम सपोर्ट वेक्टर कह रहे हैं, they decide my boundary. तो सपोर्ट वेक्टर्स decide the boundary of the hyperplane. Now the next question is why maximum margin is better? So maximum margin is better. जितना ज़्यादा मार्जिन होगा या जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा बिटवीन द सपोर्ट वेक्टर एंड द हाइपरप्लेन उतना ही हमारी एल्गोरिथम के लिए ज़्यादा अच्छा है. वाई? बिकॉज इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस कि जो भी आपका पॉइंट है वो करेक्टली क्लासिफाइड है. It gives you better generalization of all the points and the chances of error gets reduced if the distance between the support vector and the hyperplane is maximized. Right? Let's say ये support vectors हैं, तो जितना ज़्यादा ये distance होगा between these two, this and this, उतना ही ज़्यादा अच्छा है for our algorithm.
So the mathematical idea is that we want to maximize the margin. So margin को हम कह रहे हैं ये जो distance है between the support vector and the hyperplane, इस distance को हम represent कर रहे हैं m. So m is basically the width of the margin. m is the width of the margin. So basically we want to maximize the margin m subject to constraint कि जितने भी मेरे points हैं वो correctly classified हो and all points are at least distance m from the line. So subject to these two conditions we want to maximize our margin m. This is basically we want to achieve through our support vector algorithm. Right? So now the core condition for this is, अब तक हमने कौन सी condition देखी थी कि जो भी मेरा क्लास लेबल है लेट्स से yi, जो हमने दोनों को कंबाइन करके कंडीशन लिखी थी अपनी बीटा p xip. This was the condition that we wrote here when we were discussing the 2 points, when we were discussing the 2 classes. This is the condition that we wrote, right? Now instead of this greater than 0, अब हम क्या कर देंगे, अब हम कर देंगे इसको greater than or equal to n, जो मेरा maximum margin है, right? तो we want कि जो भी मेरा hyperplane की ये equation है that should be at least or equivalent to the maximum margin, right? For all the value of I which range from 1 to n, for all the n observations, right? तो ये इसका क्या मतलब है, if this condition is satisfied, इसका क्या मतलब है कि हर एक point जो है that is on the correct side and they are not too close to the boundary, क्योंकि distance m हमने at least maintain किया हुआ है. So every point, this indicates that every point is on the correct side and not too close to boundary. अब इसमें एक और important हमारा constraint है, 2 constraint तो ये हमने यहाँ पे लिखे ही हैं, that all points are correctly classified and all points are at least distance m from the line. So इस equation से हम ये achieve कर रहे हैं. एक और इसमें constraint है which indicates कि जो भी मेरा summation होगा of all these beta j's, जो all the coefficients जो हम use कर रहे हैं for up to all the features, that should be equivalent to 1. तो जो भी मेरे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू है उनकी वैल्यू ड्रास्टिकली बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए एंड बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए, उनका समेशन सबका इक्विवेलेंट टू 1 आना चाहिए. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू फिक्स द स्केल ऑफ द लाइन, कि हमारी लाइन जो है वो ज्यादा स्केल ना हो जाए, टू फिक्स द स्केल ऑफ द लाइन. और अगर हम एक ये कंडीशन सेट नहीं करेंगे कि बीटा जे इसकी जो वैल्यू है वो एक रेंज के अकॉर्डिंग ही होगी, तो क्या होगा, अदरवाइज हमारे मैक्सिमम और ज्यादा सोल्यूशंस पॉसिबल हो जाएंगे. तो हमने एक रेंज फिक्स कर दी कि जितने भी कोएफिशिएंट्स हम यूज कर रहे हैं विद ऑल द फीचर्स, उनकी वैल्यूज, उनका जो स्क्वायर का समेशन है दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 1 फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, राइट. सो दिस इज अनदर कंस्ट्रेंट दैट वी नीड टू मेंटेन. सो बेसिकली हमारा फाइनल गोल क्या है यहाँ पे, our final goal is that we want best beta values and we want to maximize the margin distance, maximize margin, right. So now till now कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमारा एम है बेस्ट मैक्सिमाइज करना मार्जिन को बिटवीन द सपोर्ट वेक्टर्स एंड द हाइपरप्लेन, राइट. और ये भी हमने देख लिया कि अगर एक से ज्यादा हाइपरप्लेन्स है तो हमें बेस्ट हाइपरप्लेन चूज करना, और बेस्ट हाइपरप्लेन मेरा वही होगा जो मैक्सिमाइज करेगा उस मार्जिन को. नाउ ये सारी चीजें तो तब पॉसिबल है जब डेटा आपका क्लियरली सेपरेबल हो बिटवीन 2 क्लासेस, राइट. अब तक हमने देखा एक लाइन है जो दोनों क्लासेस को इजीली सेपरेट कर पाती है, एक साइड मेरी पॉजिटिव क्लास है, एक साइड नेगेटिव क्लास है. बट द क्वेश्चन इज व्हाट इफ अगर डेटा मेरा सेपरेबल ही ना हो, लाइक इन दिस ऑब्जर्वेशन, इन दिस डायग्राम वी कैन सी मेरे पास 2 क्लासेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और पिंक और ब्लू डॉट्स जो है आपस में मर्ज्ड है, right. So in this case it is not possible to separate the 2 classes. So in this case the 2 classes are not separable by a hyperplane and so the maximal margin classifier cannot be used in this case. So this is the major limitation of the maximum margin classifier, ki what if no such perfect line exists that can separate the 2 classes. Perfect line exists.
राइट। सो इस केस में क्या है, मेरे पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, पॉइंट्स आर ओवरलैपिंग, नो स्ट्रेट लाइन separate them, no straight line can separate them, and hence the maximum margin classifier fails in this case. Maximum margin classifier MMC fails over here, right? So now the solution to this kind of problem is support vector classifier. Support vector classifier जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट मार्जिन, राइट। तो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर ब्रॉडली क्या करता है आपका, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बट ब्रॉडली इट अलाउज द स्मॉल मिस्टेक्स कि अगर एक आधी डॉट्स आपकी दूसरी क्लास में भी जा रही है तो उतनी मिस्टेक से अलाउ करता है। ऐसी परफेक्ट बाउंड्री की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि ऐसी परफेक्ट बाउंड्री हो जहां पे सारे पॉइंट्स एक क्लास के इस तरफ हो एंड सारे पॉइंट्स एक क्लास के इस तरफ हो। एक आधा पॉइंट अगर दोनों में आ भी जाता है, ब्लू में पिंक का आ जाता है, पिंक में ब्लू का आ जाता है, तो उतनी मिस्टेक से अलाउ करता है, राइट। एंड कंसिडरिंग दी स्मॉल मिस्टेक्स इट ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल बाउंड्री, right? So we will discuss about the support vector classifier in the next video. So this was all about this video. If you like this video, then do like and share this video and subscribe my channel for getting the latest notifications of the newly uploaded videos. You can also follow me on Instagram at Nikita Jain Insights page and learn with Nikita Jain, where daily questions are uploaded for practice of CS students. Thank you.